हमें जो है सुधा अमृत की चाह नहीं है, हमें तो भगवत कथा अमृत चाहिए। जिस समय देवता आए और लंबा लंबा दंडोत किए महाराज, सुखदेव जी के सुखदेव जी मुस्कुराए, समझ गए कि स्वकार्य कुशलाः सुराः। कहते हैं जो सुर लोग हैं यानी देवता लोग हैं, क्या है, अपने कार्य करने में कुशल हैं, अपना कार्य किसी भी प्रकार से कर लेते हैं या करवा लेते हैं। परीक्षित जी महाराज ने मना कर दिया कि हम तो कथा अमृत ही पिएंगे, हमको सुधा अमृत की आवश्यकता नहीं है। महाराज वह सुधा अमृत जिसके लिए भगवान नारायण को 4 जन्म लेने, 4 रूप लेने पड़े। भगवान ने जिस समय समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ, भगवान की कृपा से सभी सुर असुर इकट्ठा हुए, एकत्र होकर के और मंथन के लिए उद्यत हुए। सभी ने कहा कि मंथन किया कैसे जाए। भगवान ने कहा जाओ मंदराचल पर्वत को ले, उसकी मंथानी बना लो, बासुकी नाग की रस्सी बना लो और समुद्र मंथन। और आज सभी देवता और दानव सुर असुर मिलकर के मंदराचल पर्वत को उठाए, लेकिन महाराज लेकर आ नहीं पाए। कोई धीरे से कम जोर लगाता, कोई ज्यादा जोर लगाता, कोई चलना नहीं चाहता। सब सोचते कि एक तो जोर लगा ही रहा है, मुझे लगाने की क्या सकता महाराज। लेकिन वो पर्वत भला नहीं सके, लड़खड़ा के गिर पड़े। उसके नीचे कई तो महाराज सीताराम हो गया, और जो बचे वो भाग खड़े हुए, कहे कि हम समुद्र मंथन नहीं करेंगे। भगवान ने देखा भाई तो अनर्थ हो जाएगा। भगवान स्वयं पहुंचे और अपने गरुड़ पर उठा करके और मंदराचल पर्वत को बाएं हाथ से उठा करके गरुड़ की पीठ पे रख लिया। गरुड़ को कैसा प्रतीत हो रहा है, जैसे किसी के ऊपर एक सरसों का दाना रखा, वैसे प्रतीति गरुड़ को हो रही है। गरुड़ आनंद पूर्वक ला करके मंदराचल पर्वत को और समुद्र में भगवान ने रखा। लेकिन यहाँ समस्या समाधान नहीं हुआ, यहाँ एक नई समस्या उत्पत्ति हुई। कैसी समस्या? वह मंदराचल पर्वत समुद्र में डूबने लगा। भगवान ने देखा और भगवान ही एक दूसरे रूप में कच्छप के रूप में अवतरित होकर के और जाकर के मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर लिया। बोलिए कच्छप भगवान की जय। भगवान का दूसरा अवतार क्या हुआ? भगवान ने देखा कि सभी सुर असुर आए और मंथन कार्य प्रारंभ होने जा रहा था। भगवान ने सभी जो है देवताओं से कहा कि आप लोग जो है श्रेष्ठ हैं, तो इसलिए आप जो है पूंछ को नहीं पकड़ेंगे, आप जो है वासुकी नाग की मुख को पकड़िए। महाराज देवताओं ने कहा ठीक है प्रभु, लेकिन दैत्य कहने लगे नहीं नहीं, हम तो जो है कुलीन हैं और हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे महाराज, हमको जो है हमको तो आगे का मुख ही पकड़ना है। हे रंगम भगवान, हम जो है हम पूंछ नहीं पकड़ेंगे क्योंकि हम कुलीन कुल के हैं, हम भी जो है, और इन्होंने हमको अपना बड़ा भाई माना है, तो बड़ा भाई का अधिकार प्रथम होता है। भगवान ने कहा क्या ऐसा है? देवताओं ने कहा हाँ ऐसा ही। भगवान तो चाहते ही थे, भगवान की यही रणनीति थी कि जब हम कहेंगे कि तुम लोग पूंछ पकड़ो तो ये लोग नहीं पकड़ेंगे, और भगवान ने उसका उल्टा कहा। सभी दैत्य लोग जा करके और महाराज भगवान के कहने पर वासुकी का मुख पकड़ लेता है, मुख की तरफ पकड़ करके और मंथन कार्य प्रारंभ होता है। अब जैसे जैसे मंथानी घूमती है, वासुकी नाग सांस लेते हैं तो उनके अंदर विष भरा हुआ है,
उसी विष के प्रभाव से सारे दैत्य महाराज, पहले दैत्य भी गोरे हुआ करते थे, लेकिन उसी के प्रभाव से सारे दैत्य झुलस गए और काले हो गए। अब कार्य बड़ा धीरे धीरे चल रहा था समुद्र मंथन का, भगवान से रहा नहीं। और जब भगवान ने देखा कि ऐसे तो समुद्र मंथन होना संभव नहीं है, भगवान अजित रूप धारण करके और अपने चारों हाथों से स्वयं बांसुरी को पकड़ करके और मंथन करने लगे। भगवान ने जो मंथानी घुमाई और महाराज तुरंत क्या हुआ, एक जो है विष से भरा हुआ कुंभ निकला और उस ज्वाला से तीनों लोग चलने लगे। महाराज हाहाकार हो गया चारों तरफ, सभी लोग भगवान की शरण में आ गए। भगवान से कहा कि आप जो है त्रिभुवन के मालिक हैं, आप सब कुछ करने धरने वाले हैं, भगवान आप ही हमारी रक्षा करें। भगवान ने कहा कि ठीक है, आप लोग शिव जी के पास जाइए। शिव का अर्थ होता है कल्याण, जो कल्याण करने वाला हो वही शिव है। महाराज शंकर जी के पास सभी ने आकर के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आप हमारी रक्षा करें। शंकर जी से कहा कि महाराज आप हमारे लिए विष पान करें। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय। अब बताइए, कोई आपसे कहे आप हमारे लिए जहर पी लीजिए, आप कितना सुंदर लगेगा। महाराज शंकर जी मुस्कुराए, कहे ऐसा तो ऑफर हमारे पास पहली बार आया है, कोई कहे हमें बचाने के लिए आप जहर पी लीजिए। शंकर जी ने पार्वती जी की तरफ देखा, कहा देवी क्या आदेश है। पार्वती मैया ने कहा प्रभु आप मुझे जो है दोष मेरे ऊपर, अगर मैं आपको कह दूं कि आप विष पी लीजिए तो मेरा सतीत्व भंग होगा और अपने पति को विष देने का पाप लगेगा। यदि मैं कह दूं कि आप विष न पीजिए तो मुझे अपने पुत्रों को भी बचाना है, या सारी सृष्टि हमारे पुत्र हैं। महाराज इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकती, आप जैसा उचित समझे वैसा ही कार्य करें। शंकर जी मुस्कुराए और शंकर जी तथा करतली कृत्य, महाराज शंकर जी ने दोनों हाथों से अजूरी बनाया और सभी से कहा कि विष इसमें डाल दो। महाराज हाथ की अजूरी से विष रोक करके शंकर जी पूरा विष महाराज पी ली। शंकर जी ने विष को अपने योग की तपस्या के बल से अंदर नहीं प्रवेश करना और उसको जो है अपने गले में ही रोक लिया और उनका गला उससे नीला हो गया। बोले नीलकंठ भगवान की जय। शंकर जी उसी समय से नीलकंठ कहलाए। तो कथामृत और सुधामृत में जो भगवान ने इतना परिश्रम किया, इतना भगवान के परिश्रम करने से 4 अवतार लिया, तब वह जो है सुधामृत निकला। भगवान का तीसरा अवतार जो है वह कैसा हुआ कि जब फिर मंथन शुरू हुआ तो भगवान धन्वंतरी के रूप में